मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे कल घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद से यहां पर महायुति की तूफानी पारी देखने को मिली और डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि 149 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 149 सीटों में 132 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी यहां पर तूफान मचा दी है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में अब बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार इस चुनावी प्रणाली और चुनाव के रिजल्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल संजय राउत बौखला गए थे, तमाम तरह की बातें कह रहे थे। तो वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद शाम को यहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह से रिजल्ट सामने आए हैं, बीजेपी हो या शिंदे गुट की शिवसेना हो या अजीत पवार गुट की एनसीपी हो, तीनों पार्टियों ने मिलकर के यहाँ पर बड़ा झंडा गाड़ा है, बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद से विपक्षी नेताओं में खलबली मच गई है और सभी लोग ईवीएम पर दोष मढ़ना एक बार शुरू कर दिए हैं। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के इलेक्शन पर किस तरह से ईवीएम पर ठेकड़ा फोला और यहाँ पर चुनाव परिणाम पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे। जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे। बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है और मन में एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत का बयान आया कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये जनता कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्लियरली अगर आप जैसे बार बार मन में एक शंका होती है कि जो पहली बार नहीं उठ रहा है, बार बार उठता जा रहा है कि क्या ईवीएम पे भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको सीधे सीधे खारिज कर देता है रादर देन विनिंग ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। कितनी महाराष्ट्र में कितनी जगहों पर मैं गई थी वहां पे लोग आकर हमसे कहते थे वोट तो हम आपको देंगे ही, पर आप ईवीएम पर ध्यान दीजिएगा। सबने हमसे यही आकर कहते थे। तो ये क्योंकि इतना चेंज आया है फ्रॉम लोकसभा टू महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव, हैरान करने वाला है। और इस पे मैं मानती हूं कि इवन फॉर मी मेंटली इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल कि इतना हमने आक्रोश देखकर भी वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। इस तरीके के नतीजे आए हैं। एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या ये सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन।